नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, मैंने आपको लास्ट वाले दिन आपको एक प्रैक्टिस के लिए, सराव के लिए मैंने एक क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र जो है वो हल करने के लिए दिया था। और ये प्रश्न पत्र एक पाठ क्रमांक 1 और 2 इन दोनों के आधार पर था। इसका मतलब पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने जो भी गणित का अध्ययन किया है वो सब 1 नंबर का और 2 नंबर के पाठ, यानी हमारे कुल मिलाकर 2 पाठ हो गए पढ़ाने के, और उनके आधार पर ही मैंने ये प्रश्न पत्र आपको दिया था। लेकिन मुझे ऐसे समझ में आया है कि बहुत से बच्चों को वो प्रश्न पत्र समझ में ही नहीं आए हैं। देखो, इसके लिए मैं फिर से एक बार इसका स्पष्टीकरण करने वाली हूँ। देखो, प्रश्न पहला था, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ 7 रिक्त स्थान दिए हैं। ये 7 ही रिक्त स्थान किताब में से ही देखकर मैंने दिए हैं। इसके लिए आप लोगों को पाठ क्रमांक 1 और 2 जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ना था। अगर आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा होता तो आप लोगों को ये रिक्त स्थान जो है उसी में से आप लोग ढूंढ कर लिख पाते। इसीलिए आप लोगों को किताब में ढूंढकर ही, पाठ क्रमांक 1 और 2 में ढूंढकर आपको इस रिक्त स्थानों के उत्तर जो है वो आपको लिखने के हैं। और इसके लिए आपको पाठ भी केयरफुली पढ़ने के हैं और कॉपी में आप लोगों को ये लिखने का है। दूसरा प्रश्न था, रचना करो। देखो बच्चों, हम लोगों ने पहले पाठ में बहुत सारी रचनाएं जो है की है। जैसे कि प्रश्न संग्रह 1 में हम लोगों ने क्या किया है, तो मैंने आपको बताया था कि रिवीजन के तौर पर, पुनरावर्तन के तौर पर हम लोगों ने रेखाखंड का लंब समद्विभाजक किस तरह से खींचा जाता था ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो पहली रचना जो है, तो इस तरह से ये रेखाखंड का 6.5 सेंटीमीटर वाला रेखाखंड खींचने का है और उसका लंब समद्विभाजक खींचने का है। इसके लिए आपको पट्टी का, पेंसिल का और कंपास का उपयोग करना है। उसके बाद दूसरा है, 70 अंश माप का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक खींचो। ये भी मैंने आपको प्रश्न संग्रह 1 में पढ़ाया है। पहले दिए गए माप का कोण बनाओ, कोण मापक और पट्टी, पेंसिल की सहायता से, और उसके बाद उसका समद्विभाजक प्रकार की सहायता से उसको खींचने का है। ये भी मैंने भाग आपको पढ़ाया है। इसके लिए आप फिर से वो वीडियो देख सकते हैं और कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि यहाँ पर त्रिभुज की रचना करनी है। तो देखो, मैंने आपको प्रश्न संग्रह 2 से त्रिभुज की रचना ही पढ़ाई है। देखो, मैंने आपको यहाँ पर त्रिभुज की रचना के 4 प्रश्न पढ़ाए हैं, यानी उसके जो दूसरे प्रश्न संग्रह से लेकर हर एक हर एक रचना का मैंने एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। और जैसे आपको जानकारी दी है प्रश्न में, वो जानकारी आप लोगों को फिर से एक बार उस वीडियो में देखो या फिर किताब में देखो कि इस तरह का प्रश्न कौन सी रचना में दिया है, और उस तरह की रचना जो है वो आपको कंपास की साहित्य का उपयोग करके ये सभी रचनाएं जो है आपको नोटबुक में अपने करनी है। उसके बाद देखो, प्रश्न तीसरा दिया था, हल करो। अभी ये प्रश्न जो है वो मैंने आपको जो दूसरा पाठ पढ़ाया है, पूर्णांक संख्याओं का गुणा करो तथा गुणनफल तथा भागफल, तो वो उसके आधार पर दिया है। तो गुणनफल किस तरह से किया जाता है, चिन्हों का उपयोग किस तरह किया जाता है, तो इस तरह प्रकार के प्रश्न संग्रह हम लोगों ने हल किए हैं। उसके आधार पर मैंने ये प्रश्न दिया था। दूसरा दिया था, भाग करो। तो इस तरह के भी प्रश्न संग्रह में दिए हैं दूसरे पार्ट में, तो उनको देखने का है, वो वीडियो में देखने का है। और उसके बाद किताब में भी दिया है, हल करके कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको भी देखने का है और उसके तहत आप लोगों को ये हल करना था। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न पत्र मैंने पहले पार्ट और दूसरा पार्ट के आधार पर दिए थे, इसीलिए उसको नोटबुक में आप लोगों को हल करना है। और इसके लिए आप लोगों को बार बार वो वीडियो भी देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न टीचर ने किस तरह से पढ़वाए हैं, किस तरह से हल करवाए हैं। तो वो देखकर भी आप लोग सकते हैं। उसी तरह किताब का भी उपयोग कर सकते हैं। किताब में देखकर भी आप लोग ये हल कर सकते हैं। धन्यवाद।